हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स और साथ में हम लोग बना लेंगे इसके नोट्स। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बाकी वीडियोस में करा दूंगी और उसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लास 8 के मैंने बाकी चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हैं, तो वो सारे का एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस, यानी कि वो सारी कंडीशंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से कंबशन होता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं पहला चीज़ अ कंबस्टाइल सब्सटेंस, जो चीज़ होना चाहिए अपने पास में एक कंबस्टाइल सब्सटेंस होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन दैट इज़ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, वो कंबशन को सपोर्ट करता है। और उसके बाद अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस हम लोग लिए हैं, यहाँ पे जो कंबस्टाइल सब्सटेंस लिए थे उसका एक इग्निशन टेम्परेचर होगा, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे वो बर्न होता होगा, तो वो टेम्परेचर हम लोग को अटेन करना है। तो ये तीन कंडीशंस होती है कंबशन के लिए। आई होप समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉसेस डैश ऑफ पोल्यूशन, सॉरी डैश ऑफ एयर। तो कोल और वुड के बर्निंग के वजह से एयर जो है वो पॉल्यूट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा पॉल्यूशन। सेकंड, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ होता है ना होम में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी। नेक्स्ट, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, यानी कि जलने से पहले फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, यानी कि ऑयल की वजह से जो भी आग लगती है ना, वहाँ पे हम लोग वाटर डाल करके उसको बुझा नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आर सिटीज़, मतलब ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर की डीजल पेट्रोल यूज़ होता है, लेकिन अब जो है वहाँ पे सीएनजी भी यूज़ होने लगा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करता है। तो कैसे करता है इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, द यूज़ ऑफ CNG in automobiles has reduced air pollution in our cities as it is a quality fuel and has some benefits. CNG जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहा है वो कैसे पोल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, तो पहला है इट गिव अस लेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which is beneficial as they play a crucial role in global warming and acid rain. ये सारी जो गैसेस है ना, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती हैं और एसिड रेन का भी एक बहुत ही मेजर रीज़न है। तो ये सारी गैसेस का जो इवोल्यूशन है उसको कम करता है सीएनजी, इसलिए इसका फर्स्ट बेनिफिट हो गया। सेकेंड बेनिफिट है इट लिव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन, यानी कि कम्प्लीटली बर्न हो जाता है वो। कुछ फ्यूल्स होती हैं जो कि इनकम्प्लीट बर्न होते हैं और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। इन दोनों के बीच का हम लोग को कंपैरिजन देखना है कि एज अ फ्यूल ये दोनों किस टाइप का रोल प्ले करते हैं। तो उसमें आप लोग फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, एलपीजी और वुड में ऐसे डिफरेंस वाला कॉलम बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे इट डस नॉट कॉज एयर पोल्यूशन ऑन कंबशन। एलपीजी जो है वो कंबशन जब होता है उसका तो वो एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, लेकिन वुड जब कंबशन होता है ना तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, इसलिए उसमें लिखेंगे इट पोल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन। नेक्स्ट पॉइंट, एलपीजी जो है वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है और वुड जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, इसलिए एलपीजी के लिए लिखेंगे नो स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड, वुड के लिए इट प्रोड्यूसेस स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी जो है वो एक लिक्विड फ्यूल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोल रहे हैं ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल। वहीं जो वुड है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, 55,000 किलो जूल पर मोल, और वहीं पे जो वुड है उसका 17,000 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। एलपीजी जो है वो सिलेंडर्स में स्टोर रहता है, तो उसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वहीं पे जो वुड है उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस हैं।
पहला क्वेश्चन है वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग जाती है तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं होता है, क्यों? तो इसका रीज़न क्या है? वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है ना, तो इसकी वजह से शॉक लग सकता है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है उसकी जगह पे। तो यहाँ पे आप उसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? सिंस वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, इसका क्या आंसर होगा? पूछ रहा है कि LPG जो है वो वुड से बेटर है, तो हाँ हमने जो डिफ्रेंशिएट किया था ना इतना सारा पॉइंट, उसमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स को, प्लस आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। LPG इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस, ये कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉट डस इट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड, मोर एवर इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू दैन वुड। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है उसमें गिव रीज़न का, पेपर बाई इट सेल्फ कैचेस फायर ईजली वेयर एज अ पीस ऑफ वुड रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डस नॉट, इसका आंसर क्या लिखेंगे? कोई भी चीज़ अगर ईजिली फायर कैच कर रहा है जैसे यहाँ पे पेपर, तो उसका एक ही रीज़न है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होगा, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो बर्न हो रहा है वो लो होगा, तभी तो वो ईजिली फायर कैच कर लिया। वहीं पे जो दूसरा है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको कि हम लोग एल्यूमिनियम पाइप में रैप किए हैं, एल्यूमिनियम पाइप से रैप किए हैं, तब उसका इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए वो क्या होगा, थोड़ी लेट से जलेगा। तो आंसर कैसे फ्रेम करेंगे आप पेपर के लिए? As its ignition temperature is low, the paper by itself catches fire easily. But a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not catch fire easily as the heat being given gets absorbed by the aluminium pipe and the piece of paper does not get its ignition temperature. यानी कि जब हम लोग उसी पेपर को एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप कर देते हैं तो जो एल्यूमिनियम पाइप है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में जो चैप्टर है उसमें ये डायग्राम बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख कर के कैंडल फ्लेम का पूरा लेबल डायग्राम बना सकते हैं। इसमें जो सबसे इसका जो हॉटेस्ट पार्ट होता है ना वो सबसे आउटर वाला जोन होता है, उसके बाद मिडिल वाला जो जोन है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और जो सबसे अंदर वाला जो जोन होता है जो येलो कलर का एकदम जलता है वो एकदम, सॉरी येलो नहीं बोल सकते हैं, वो कैसा थोड़ा सा एकदम ब्लैक टाइप का जलेगा ना, थोड़ा मिडिल मतलब येलो ही है, उसके बाद फिर ऑरेंज है, फिर रेड है, तो जो येलो वाला जोन है उसका आप बोलेंगे सबसे कम गर्म होता है वो, उसके बाद जो ऊपर वाला थोड़ा बीच का जोन है ऑरेंज वाला वो मॉडरेटली हॉट, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। तो ऐसे करके आप इसके डिफरेंट जोन्स को अच्छे से लेबल करके ये डायग्राम को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो अभी हम जब वहाँ पे कंपेयर कर रहे थे वुड और LPG को, तब वहाँ पे हमने कैलोरीफिक वैल्यू यूज़ किया था, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे, किलो जूल पर किलोग्राम में, तो वही लिखेंगे हम लोग, द यूनिट ऑफ इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इज़ किलो जूल्स पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स। यानी कि जब भी कहीं पे आग लगती है तो वहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है। तो उसके लिए आपको पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है, तो वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कम कर देगा। वो क्या करेगा कि जहाँ पे भी फायर लगा है ना, तो अगर वहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करेंगे तो वो उसको पूरा कवर कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुँच पाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में हेल्प करता है, अगर वो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं तो आग क्या होगा, आग जलने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो आग बुझ जाएगा। इसलिए आंसर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, as CO2 is heavier than oxygen it forms a blanket around fire because of which the supply of air is stopped. Maneuver it bring down the temperature of the burning substance, सॉरी maneuver नहीं, यहाँ पे mean over होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। Mean over it brings down the temperature of the burning substance,
In these ways, it plays a significant role in controlling fire. Next question है, it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain. जो ग्रीन लीव्स हैं वो उसको जलाने में टाइम लगता है, लेकिन जो ड्राइड लीव्स हैं वो ईजिली जल जाती हैं, तो उसका रीज़न हम लोग को एक्सप्लेन करना है. तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड and it does not burn easily. On the other hand, dry leaves are waterless, so they catch fire easily, having low ignition temperature. Next question देखते हैं. Which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? मतलब कि जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन सा फ्लेम के कौन से जोन को यूज़ करते हैं. अभी जस्ट हमने देखा था ना कि फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा जोन है जो ये लोग यूज़ करते हैं. तो उसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे कि आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन था वो कैसा था, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन था, उसका यूज़ करते हैं हम लोग को मेटल्स को अगर मेल्ट करना है तो उसके लिए. तो उसका आंसर होगा अ गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विच इज़ नॉन ल्यूमिनस टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर as it is the hottest zone of the flame having more temperature. Next question है, in an experiment 4.5 gram of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. तो हम लोग को फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल. तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 180,000. तो यहाँ पे लिखेंगे 180,000 और उसके बाद उसको किससे डिवाइड करेंगे, अमाउंट ऑफ फ्यूल से. तो फ्यूल कितना यूज़ हुआ था, 85 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम. तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5 किलोग्राम और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन. डिस्कस. यानी कि जो प्रोसेस है रस्टिंग का उसको कंबशन भी बोल सकते हैं. अगर बोल सकते हैं तो क्यों, उसका रीज़न देना है. तो आंसर में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड. किसी भी चीज़ का अगर रस्टिंग करा रहे हैं तो वहाँ पे रस्टिंग का मतलब क्या होता है, रस्टिंग मतलब जंक लगना. तो जो जंक लग रहा है अगर किसी भी चीज़ में ना, तो वहाँ पे हीट बाहर निकलता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है कोई भी मेटल. इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लो कंबशन बोल सकते हैं. ऑक्साइड बनना मतलब ऑक्सीजन ऐड होना. किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हुआ मीन्स उसको कंबशन के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो कंबशन. लास्ट क्वेश्चन है, आबिदा एंड रमेश वर डूइंग an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abhita kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a shorter time. मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को ही अंडरलाइन किया और वो क्यों किया है, क्योंकि उसी से ही हम लोग को आंसर पता चलेगा. आबिदा ने कहाँ पे रखा था, येलो पार्ट में, और रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट में. येलो पार्ट जो है वो इनर मोस्ट पार्ट था, इनर मोस्ट पार्ट येलो था ना, और जैसे ये कैंडल था, फ्लेम था, तो उसका जो इनर मोस्ट पार्ट था वो येलो था, उसके बाद यहाँ तक ऑरेंज था और उसके बाद वाला पार्ट जो है वो रेड था. तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो सबसे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे, और जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा. तो इसके अकॉर्डिंग किसका बीकर का जो वाटर है वो पहले हीट हो जाएगा, ऑब्वियसली रमेश का. तो आंसर कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग यहाँ पे, द वाटर विच वॉज पुट बाई रमेश विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज ही हैड पुट इट नियर टू द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. आई होप आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे. आगे भी मैं बाकी चैप्टर्स के भी आंसर्स आपको ऐसे ही देते जाऊँगी और उस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.